वो आखिरी मुलाकात। वो शाम बाकी दिनों से अलग थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में हल्की उदासी घुली हुई थी। रोहन पार्क की उसी बेंच पर बैठा था जहां वो और सिया अक्सर मिला करते थे। हाथ में उसका दिया हुआ रेशमी रुमाल था जिस पर उसकी खुशबू अब भी बाकी थी। सिया ने कुछ दिनों से बातें कम कर दी थीं। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ। उस दिन उसने सिया को मिलने के लिए बुलाया था, शायद आखिरी उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिया आई, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो चुपचाप बैठ गई और बिना उसकी ओर देखे बोली, रोहन, मैं अब और ये रिश्ता नहीं निभा सकती। रोहन के दिल की धड़कन थम गई। उसने कांपते हुए पूछा, पर क्यों सिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया रोहन, बस कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। मेरे सपने, मेरी जिंदगी की दिशा, वो सब बदल गए हैं और मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देकर नहीं रखना चाहती। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने सिया को समझने की कोशिश की। अगर ये तुम्हारी खुशी के लिए जरूरी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, उसने धीमे से कहा। सिया उठी और जाते जाते रोहन का हाथ थामकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो रोहन, कभी मत बदलना। और फिर वो चली गई। रोहन देर तक बेंच पर बैठा रहा, आसमान में डूबते हुए सूरज को देखते हुए। उसकी आंखों में अधूरे ख्वाब थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून कि उसने सिया को उसकी खुशी के लिए जाने दिया। वो प्यार अधूरा रह गया, लेकिन शायद यही प्यार की सबसे गहरी सच्चाई थी, किसी की खुशी के लिए खुद को भुला देना। नए सफर की शुरुआत। सिया के जाने के बाद रोहन की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। वो वही पुरानी बेंच, वही सड़कें और वही यादें, सब कुछ उसे सिया की याद दिलाते थे। कुछ दिन उसने खुद को बंद कर लिया। दोस्त भी उससे मिलने आते तो वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई मुझे अपनी जिंदगी को यूं ही रुकने देना चाहिए? उसने धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले उसने अपना पुराना शौक उठाया, पेंटिंग। वो ब्रश उठाकर अपने जज्बात को रंगों में उतारने लगा। उसकी तन्हाई उसकी कला में डलने लगी और लोग उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगे। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। उन्होंने उसे ट्रेकिंग पर ले जाना शुरू किया, नई जगहों पर घूमने का मौका दिया। हर नई मंजिल पर पहुंचकर रोहन को एहसास होता कि दुनिया कितनी बड़ी है और जिंदगी में खुश होने के कितने मौके हैं। धीरे धीरे उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। उसने किताबें पढ़ी, म्यूजिक सुना और खुद के साथ वक्त बिताया। वो समझ गया कि किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये एक नया मौका होता है खुद को फिर से पाने का। वो समझ चुका था कि प्यार सिर्फ किसी को पाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी खुद को फिर से खड़ा करना भी प्यार का एक रूप होता है। अब जब वो उसी बेंच पर बैठता तो उदास नहीं होता, वो मुस्कुराता, क्योंकि उसने दर्द को ताकत में बदलना सीख लिया था। और शायद कहीं न कहीं ये सफर उसे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां उसे फिर से सच्चा प्यार मिल जाए। लेकिन इस बार सबसे पहले अपने साथ। जिंदगी रुकती नहीं, चलती है। और कभी-कभी सबसे खूबसूरत मंजिलें टूटे हुए रास्तों के बाद मिलती है।